आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले बात होगी नीट पर जारी हंगामे की। नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और कहा कि अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे वक्त रहते सुधारा जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर कहा कि छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। अगर 0.01% भी खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। आज मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। नीट परीक्षा को लेकर पहले से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है, वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही। और अब आपको समझाते हैं कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का पर्दाफाश कैसे हुआ। बिहार में पेपर लीक के आरोप में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक आरोपी सिकंदर कुमार ने पेपर लीक कांड में अपनी भूमिका कबूल की, जिसके बाद 2 लोगों के नाम सामने आए। सबसे अहम बात यह कि बिहार से इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरी अहम बात कि मास्टरमाइंड से जुड़ी है। आरोपी इंजीनियर सिकंदर कुमार ने पेपर लीक कराने की बात कबूल भी कर ली है। इस केस के 2 अहम किरदार हैं, पहला आनंद और दूसरा नीतीश। दोनों एक शैक्षिक फर्म चलाते थे। इन्होंने ही परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र हासिल किया। इसमें आनंद नाम का आरोपी पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। हालांकि ये सभी खबरें सूत्रों के हवाले से ही है। पेपर लीक केस में पटना का एक शेफ हाउस है, सेफ हाउस, वो चर्चा में है। सूत्रों की माने तो इसी सेफ हाउस पर परीक्षार्थियों को एक जगह बुलाया गया था। यहीं पर उन्हें उत्तर रटवाए गए थे और फिर सीधे एग्जाम सेंटर छोड़ा गया था। जहां तक बात पेपर लीक के बदले सौदे की है, तो अब तक जो सबूत मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि 30-30 लाख में यह सौदा हुआ था। इस केस का खुलासा सॉल्वर गैंग के पकड़े जाने के बाद हुआ। इसी गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे, जिनमें 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 9 परीक्षार्थियों से पूछताछ की तैयारी चल रही है। ये तो रही कोर्ट और कानूनी कार्रवाई की बात। अब जरा सियासत की बात कर लेते हैं कि इस पर सियासत किस तरह से जारी है। जहां एक तरफ देश भर के छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी है। नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें सांसद से लेकर विधायक और पार्षद शामिल हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 जून को पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। एग्जाम के जब से परिणाम आए हैं, एग्जाम हुए हैं, तब से लगातार सवाल बच्चे भी उठा रहे हैं, पेरेंट्स भी उठा रहे हैं। हम सब लोग कह रहे हैं कि उन बच्चों के भविष्य के साथ न्याय किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, इससे ये दर्शा रहा है कि इस बात की गंभीरता को शायद न समझ रहा है या उनकी कोई मिलीभगत है। लगातार हम लोग सड़कों मुद्दे को उठा रहे हैं। आज पूरे देश उस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, तो दूसरी तरफ गर्माती सियासत। सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? क्या नीट परीक्षा दोबारा होगी?
क्या एनटीए में व्यवस्था सुधारने की जरूरत है? 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका हजारों छात्र जवाब तलाश रहे हैं। मामला अब सुप्रीम अदालत में है। उम्मीद है अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो छात्रों को जल्द ही इंसाफ जरूर मिलेगा।